आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन कंडीशन जो कि है डायबिटिक फूड। डायबिटिक फूड से रिलेटेड उससे में न्यूरोपैथी क्या है, चारकोट न्यूरोपैथी क्या है, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ और ये क्या है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ के क्या-क्या रिस्क फैक्टर हैं डायबिटिक फूड होने के या पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के। साथ ही साथ डायग्नोसिस क्या है डायबिटिक फूड को डिटेक्ट करने का, और डायबिटिक फूड में जब अल्सर हो जाता है तो उसके क्या कारण है, कैसे क्यों हो जाता है, ट्रीटमेंट्स क्या हैं। साथ ही साथ गैंग्रीन कौन सी कंडीशन होती है डायबिटिक फूड में, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। उसके पहले सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ डायबिटिक फूड, डायबिटिक फूड क्या है, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि डायबिटिक पेशेंट में होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में इन्फेक्शन जब डेवलप होता है तो कोई अगर घाव हो जाए या किसी किसी भी कारण से बॉडी का कोई पार्ट लूज़ करना पड़े तो उसे डायबिटिक फूड कहते हैं। डायबिटिक फूड होने का कारण जो है वो सबसे पहला तो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। क्या है न्यूरोपैथी? जब डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, साथ ही साथ लिपिड लेवल, फैट लेवल इंक्रीज कर जाता है, तो डायबिटिक पेशेंट के ब्लड में 2 कारणों से इन 2 कारणों से लिपिड लेवल और ग्लूकोज लेवल के बढ़ने से नर्व्स डैमेज होने लगती हैं, जिसे बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। इस तभी जब नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो पेशेंट को पेन, कोल्ड, फीट में सेंसेशन या हीट मिलना पैरों में बंद हो जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में पेशेंट के नेल्स जो है येलो और थिक हो जाते हैं, ये भी एक सिम्पटम्स है। साथ ही अब बात करेंगे कि चारकोट न्यूरोपैथी क्या है। तो जब पेशेंट को सीवियर न्यूरोपैथी होती है तो उसकी बोन्स जो हैं बार-बार इंजर्ड होती हैं और बार-बार इंजरी की वजह से फुट डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है। फुट का जो शेप है वो अल्टर्ड हो जाता है। इसे भी कहते हैं चारकोट न्यूरोपैथी। अब जानेंगे पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ क्या है। तो पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ जो है सिमिलर है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के तरह। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ जिसे आप जानते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट स्ट्रोक, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट स्ट्रोक जिसमें होता क्या है कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो इसी टाइप से पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ में जो हार्ट से जो ब्लड आता है लेग को जाने वाला जो आर्टरी के द्वारा जाता है वो नैरो हो जाता है, यानी पतला हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है। तो उस समय पे ग्लूकोज और लिपिड का स्तर जब बॉडी में बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से ये आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती हैं, इसे बोलते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिसीज। अब सिम्टम्स क्या होते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिसीज का, इसका डिस्कस करते हैं। तो अगर चलने फिरने में या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने में पैरों में, काफ में, थाई में दर्द हो या हिप रीजन में पेन हो बहुत ज़्यादा, और फिर जब रेस्ट करने से वो धीरे-धीरे ठीक हो जाए, तो ऐसी एक्टिविटी कोई भी करने पे अगर ऐसा शुरू हो तो इसे सिम्पटम्स बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के। लेकिन अगर सीवियर पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्पटम्स है तो जो ये पेन है वो रेस्टिंग स्टेज पे भी होता रहेगा। अब रिस्क क्या-क्या हैं ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के? तो रिस्क हैं जैसे स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मोटापा और प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, साथ ही साथ सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, बहुत ज़्यादा दिनों देर तक बैठे रहना, क्रोनिक किडनी डिसीज़, बहुत सालों से किडनी डिसीज़ होना या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री होना, ये सब उसके सिम्पटम्स हैं और मतलब रिस्क फैक्टर हैं जिससे आपको ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब कैसे आप डायग्नोज़ करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डायबिटिक फूड है या नहीं, या क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे और कैसे कंट्रोल करेंगे उसको ध्यान में रखते हुए फिजिकल एग्जामिनेशन करने पर कई इंस्ट्रूमेंट आते हैं, फूड की सेंसेशंस चेक करते हैं, उससे अपने फूड की सेंसेशन चेक करवाएँगे। साथ ही साथ कोई अल्सर, घाव और अपनी हमारी पल्स कैसी वहाँ की चल रही है, वो सारी चीज़ें चेक करवाएँगे। फुटवियर जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए रखेंगे। साथ ही साथ कुछ टेस्ट हैं जो कि आर्टरी को देखते हैं, जिससे जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी
और एमआर एंजियोग्राफी, ये सब टेस्ट हैं जो कि डायबिटिक फूड डायग्नोस करते हैं। अब जानेंगे व्हाट इज़ डायबिटिक फूड अल्सर। डायबिटिक फूड अल्सर क्या है? तो अगर घाव हो जाए डायबिटिक पेशेंट में, कोई वुंड हो जाए या कोई अल्सर हो जाए, तो जो कि कॉमन है डायबिटिक पेशेंट में, 15 से 25% पेशेंट डायबिटीज़ पेशेंट में ऐसा होता है। ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो मल्टीपल डॉक्टर्स लगते हैं डायबिटिक फूड ट्रीट करने के लिए। इसमें एक टीम डॉक्टर्स की इन्वॉल्व होती है, जैसे कि सबसे पहले तो पोडियाट्रिक्स, इसका मतलब होता है जो फुट केयर के स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन अगर वो अवेलेबल ना हो तो प्लास्टिक सर्जन या कोई जनरल सर्जन जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को किसी फिजिशियन के अंडर में रखते हुए या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के अंडर में रखते हुए जो फूड में डिफ़ॉर्मिटी आ जाती है उसको करेक्ट करते हैं। जैसे कि प्लास्टिक सर्जन या ऑर्थोपेडिशियन, ये क्या करते हैं कि डायबिटिक फूड को ट्रीट करने करने में हेल्प करते हैं। साथ ही जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, वैस्कुलर सर्जन्स हैं और कार्डियोलॉजिस्ट है, पूरी टीम मेंबर काम करती है। और सबसे पहले तो इन्फेक्शन वाली जगह से एक सैंपल लेकर के लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजते हैं कि उसमें कौन-सा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म अ इन्वॉल्व है उस घाव को बढ़ाने में या फिर गैंग्रीन को बढ़ाने में। तो वहाँ पे जब पता हो जाता है कौन-सा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, तो एंटीबायोटिक उसी के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। फिर उसकी रेगुलर क्लीनिंग करनी होती है। रिमूव्ड डेड सेल टिश्यू, घाव का जो डेड सेल टिश्यू उसको रिमूव करवाना होता है। अब जान लेते हैं गैंग्रीन क्या है, व्हाट इज़ गैंग्रीन। तो बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जहाँ ब्लड सप्लाई की कमी हो जाए और वो डाइज़ करने लगे, मरने लगे, तो उसे गैंग्रीन बोलते हैं। यूजुअली डायबिटिक पेशेंट में फुट में होता है और फुट में यानी पैरों पे में होता है, जो कि वुंड या इन्फेक्शन होने के कारण वो बढ़ता है। और उस टाइम पर उस पार्ट को हो सकता है रिमूव भी करना पड़ सकता है का ताकि वो जो इन्फेक्शन हुआ है वो और आगे ना बढ़ पाए। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।